गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा पार्ट 4 में हम पढ़ रहे थे जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। इसके बारे में पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया कि कुछ जनजातीय समूह झूम खेती करते थे, कुछ शिकार और संग्राहक थे और अब हम देखेंगे कि कुछ जानवर पालते थे। यानी जनजातीय समूह का कार्य झूम खेती करना और शिकार करना, संग्रह करना। संग्रह यानी जो जंगल में जड़ी बूटियाँ, फल फूल वगैरह थे, जैसे हमने देखा कि पलाश के फूल बुनकर उनसे लेते थे, तो ऐसी चीज़ों को वो इकट्ठा करके बेचते थे। इससे वो अपनी आजीविका चलाते थे, इस तरह जीते थे वो। अब आज देखेंगे अपन कुछ जानवर पालते थे। ये है बेटा जनजातियाँ। इस मानचित्र में आपके भारत की जनजातियाँ बताई गई है, ठीक है। ये क्या है? जनजातियाँ या आदिवासी। देखो अब आगे तीसरा काम उनका किस तरह जीते थे में तीसरा, कुछ जानवर पालते थे। तीसरा क्या है? जानवर पालना, पशुपालन। देखो किताब खोल लो और इस पे 3 नंबर डाल लो। कुछ झूम खेती करते थे, उस पर 1 नंबर डाल लो। कुछ शिकार और संग्राहक थे, 2 नंबर डाल लो और इस पर 3 नंबर डाल लो। देखो बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे क्या कहलाते थे? जानवर पालने वाले, जानवरों को चराने वाले चरवाहे कहलाते थे वो, जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। यहाँ से वहाँ यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। मवेशी यानी पशु, और भेड़ों की रेवड़ लेकर, भेड़ों का जो समूह होता है ना उसको रेवड़ कहते हैं, लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो दूसरे इलाके में चले जाते थे। इस तरह जो है, इस पे भी अंडरलाइन कर लो, दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, अभी मानचित्र में ऊपर ही ऊपर देखो वन गुज्जर लिखा हुआ है। पंजाब के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। अंडरलाइन कर लो इस पे। मानचित्र में भी देखो, इसमें इसको आप गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी भी जो है एक जनजातीय समुदाय है। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे। गडरिये भेड़ पालने वालों को कहते हैं, गडरिये थे। और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। बकरवाल बकरी पालने वाले को बकरवाल कहते थे और भेड़ पालने वालों को गडरिये कहते थे। कुल्लू का उत्तराखंड में है ये, कुल्लू मनाली है ना ये, तो वहाँ गडरिये थे। और कश्मीर में कौन थे? बकरवाल जनजाति। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगले साल 9th में आप ये गडरिये और बकरवाल के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या करते थे कि जानवर पालते थे और जानवरों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। और रास्ते में जहाँ भी ये रुकते वहाँ इनका दूध वगैरह, ये खाते पीते भी वही थे, जानवरों से दूध वगैरह जो मिलता था, और कुछ उसको बेच देते थे। बेच के जो पैसा प्राप्त होता उससे कुछ आवश्यक चीज़ें खरीद लिया करते थे। और जैसे ये जम्मू कश्मीर के बकरवाल तो क्या करते थे, सर्दियों में जो है नीचे यहाँ अपने गर्मियों में ज़्यादा तापमान हो जाता था ज़मीन पे, तो धीरे धीरे जो है ये पहाड़ों पर चढ़ने लग जाते थे और चराते चराते अपनी बकरियों को ऊंचाई पर ले जाते थे। जब ऊंचाई पर ठंड हो जाती थी तो वापस धीरे धीरे नीचे आ जाते थे। इस समय नीचे आने लग जाते हैं बकरवाल, और जब तेज़ सर्दी होने लगती है तब तक तो पूरे नीचे आ जाते हैं। इस तरह से ये जो है अपने मवेशियों और भेड़ों के साथ अपना जीवन चलाते थे। अब अगला आएगा आपके इस पेज में है आपके शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। इसको अपन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखो आप चौथा काम इनका कि ये अपने जीवन कैसे जीते थे। ठीक है, नंबर 4 डाल लो इस पर।
4, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। जैसे अपन ये पढ़ रहे हैं ना कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। पहला, झूम खेती करके जीते थे। दूसरा, शिकार और संग्राहक थे, इस तरह अपना जीवन चलाते थे। तीसरा, जानवर पालकर अपना जीवन चलाते थे। और चौथा, एक ही जगह खेती करते थे कुछ समुदाय और अपना जीवन चलाते थे। देखो इसमें 19वीं सदी के से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लग गए। 19वीं सदी से पहले ही, और पहले 19वीं सदी तक जो है कुछ समुदाय ऐसे थे जो झूम खेती करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और ये जो है एक जगह, कुछ समुदाय ऐसे थे जो जनजाति, बहुत सारे जनजातीय समुदाय या कबीले जो थे टिककर खेती करते थे एक ही जगह। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। वो जो खेती करने के लिए हलों का जो है इस्तेमाल करते थे, और धीरे धीरे जैसे कई वर्षों से उस ज़मीन के टुकड़े पर वो खेती कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका अधिकार ही हो गया कि ये खेत हमारा है। ऐसे अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटे नागपुर के मुंडाओं, वही बिरसा मुंडा जैसा ना, मुंडाओं की तरह जमीन पर कबीले की संपत्ति होती थी। कुल कुल के सभी सदस्य, कुल यानी उस परिवार के, कबीले के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल का मतलब यहाँ परिवार कबीले से हैं, कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। इस तरह से खेती करते थे। जो धीरे धीरे 19वीं सदी से पहले कई सारी जो है जनजातीय समुदाय ऐसे थे जो टिककर खेती करने लग गए थे, और धीरे धीरे जो है उस ज़मीन के टुकड़े पर उनका अधिकार ही हो गया था, और वहाँ के वो मूल निवासी माने जाने लग गए थे। मूल निवासियों के वंशज, वह मूल निवासी कौन, जिन्होंने जो है वहाँ टिककर अपनी खेती को पर अपना अधिकार कर लिया। जैसे मुंडा जनजाति थी, और उनमें भी क्या होता था, कुछ लोग ताकतवर होते थे, ज़्यादा दिमागदार होते थे, तो वो क्या करते थे, मुखिया बन बैठते थे अपने कबीले के। और मुखिया बन बैठते, जमींदार बन बैठते, उनके पास ज़मीन भी ज़्यादा थी, तो वो खुद खेती न करके जो है बटाई पर दे देते थे कि इस ज़मीन पर तुम खेती करो, आधा तुम ले जाना और आधा हमें दे देना। बिना मेहनत के याद आ जाता था उनकी माल। आगे देखो, ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल भी क्या है, जनजाति है। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जो अपन ने पहले पढ़ा ना, कुछ समूह शिकार और संग्रह करके खेती वो अपनी आजीविका चलाते थे, कुछ घुमंतु यानी झूम खेती करते थे। तो ब्रिटिश अफसर जो थे उनको ये गोंड और संथाल जो है एक जगह टिककर खेती करते थे, ये लोग ज़्यादा सभ्य दिखाई देने लगे, ज़्यादा अच्छे लगे उनको। किनको, ब्रिटिश अफसरों को। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। अब ये इनका तो ये जो थे शिकारी घुमंतु, इनका तो ये एक स्थान पे रहते ही नहीं थे, घूमते रहते थे सारे जंगल में, और उनको गोंड और संथाल जो एक जगह रहते थे वो ज़्यादा सभ्य लगे। तो ब्रिटिश अफसर चाहते थे कि सारी जनजातियां जो है एक ही जगह पर रहकर कार्य करे, और अब ब्रिटिश मानने लगे कि इनको स्थायी रूप से बसाना चाहिए और इनको भी सभ्य बनाना चाहिए। जंगली और बर्बर मानते थे ब्रिटिश अफसर उनको। तो अब उनका तो परंपरा ही थी उनकी कि वो ऐसे घूमे, लेकिन ब्रिटिश अफसर उनको एक जगह बसाने की सोच रहे थे, तो वो उन पर दबाव लगा, उनको जो है वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनके चाल चलन में, उनके रहन सहन में, उनके तरीके में परिवर्तन करना चाह रहे थे ब्रिटिश। तो उन लोगों ने उसका विरोध किया। इधर देखो नया शब्द है, ये भी नए शब्द दिए थे आपको, बेवड़। बेवड़ क्या है, मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है बेवड़। ठीक है, तो ये जो है 4 तरीके थे जैसे जिससे जो है जनजातीय समूह अपना जीवन चलाते थे। आगे समझ आपके, झूम खेती करना, शिकार और संग्रह करना, पशु पालना और एक जगह टिककर खेती करना। अब आप थोड़ा इसको देख लो, इसमें क्या है, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त,
क्या है, देखो ये पढ़ो। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। देखो होता है ना, विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले जो लोग हैं उनका काम और समय के बारे में एक जैसा रवैया नहीं होता है, क्योंकि वो विभिन्न समुदाय है, अलग अलग तरीके के हैं, तो उनके काम करने का तरीका ये भी अलग होता है। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों में बंटवारे से चलती थी। ये जो घुमंतु किसान जनजातियाँ थी, आदिवासी थे, शिकार करने वाले जो आदिवासी शिकार करके अपनी ज़िंदगी चला रहे थे, उनमें मर्द और औरतों के बीच काम का क्या था, बंटवारा था कि मर्द ये काम करेंगे, औरतें ये काम करेगी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने, अंडरलाइन कर लो इस पे, ब्रिटिश मानव विज्ञानी है ये वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बेगा और खोंड समुदाय के बीच बिताए थे। किसने? इस मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 से 40 तक ये इन लोगों के बीच रहा था, मध्य भारत में बेगा और खोंड जनजातियों के। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, वे कौन? ये मानव विज्ञानी। इनके बीच रहे तो इन्होंने ये सब कुछ देखा कि वो कैसे रहते थे, कैसे काम का बंटवारा था। तो उन्होंने क्या लिखा, देखो। चैत में, चैत क्या है? चैत एक महीना है, हिंदी महीनों का महीने के नाम है, उसमें पहला महीना, हिंदी वर्ष का पहला महीना। चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे कुचे ठूठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े बड़े पेड़ों को काटते थे। बेटा आपके ये प्रश्न भी एक गतिविधि में है नीचे, इसको आप करोगे। ये रहा, बेगा औरतें और मर्द जो काम करते हैं उनको ध्यान से पढ़ें। क्या आपको उनमें कोई क्रम दिखाई देता है और उनके कामों में क्या फ़र्क थे? तो ये फ़र्क यहीं पर है कि जो ये औरतें क्या काम करती थी और पुरुष क्या काम करते थे। तो देखो, औरतें तो क्या करती थी, एक बच्चे कच्चे ठूठों को काटती थी और पुरुष बड़े बड़े पेड़ काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम, कुकुरमुत्ता जिसको कहते हैं, आदि फल बीन कर लाती थी। ये औरतों का काम। आप अलग अलग छाटोगे, औरतें क्या करती थी, आदमी क्या करते थे। बेगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। महुआ के बीजों से क्या बनाई जाती थी? शराब। उधर पढ़ा था अपन ने। मध्य भारत के आदिवासियों में बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। पुरुष शिकार करते थे। वैशाख, अब चैत्र के बाद कौन सा महीना आता है? वैशाख, हिंदी महीनों में। अब वैशाख में क्या काम करते थे? वैशाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। ये औरतों का काम। आदमी शिकार पर जाते थे, यह आदमियों का काम, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। अब आ गया जेठ, ये अगला महीना। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। अगला महीना आषाढ़ में भादो तक मर्द खेतों में काम करते थे। ये मर्दों का काम, मर्द खेतों में काम करते थे। कुआर में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। कार्तिक, ये आषाढ़ के बाद सावन भादो, जो ये है आषाढ़ से भादो तक मर्द खेतों में काम करते थे। अभी करते हैं ना, आषाढ़ में बारिश का मौसम हो जाता है, उस समय फसल वगैरह बो देते हैं और तब तक करते रहते हैं। कार्तिक अब आएगा, इसमें जो है फसल काटने लग जाते हैं, कुटकी में पक जाती थी। अगहन, उसके मतलब कार्तिक के बाद आने वाला अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी। कार्तिक के बाद जो महीना आता है वो है ये, तैयार हो जाती थी। और पूस में फटकन किया जाता था। नाच गान और शादियाँ भी पौष का महीना कहते हैं ना अपन, वो है ये। पूस के महीने में ही होती थी। माघ, ये भी अगला महीना में पुरुष नए बेवड़ क्या है? मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है बेवड़। पुरुष क्या करते थे? माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे, यानी नई स्थान पर खेती करने के लिए। एक बार खेती कर ली यहाँ पर, अब नए स्थान पर चले जाते थे। इस दौरान शिकार और चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधियाँ थी। इस दौरान क्या था? जब वो नए खेतों की तरफ चलते थे, जब शिकार करते थे और चीज़ों का संग्रह करते थे।
ये चक्र पहले साल का होता था, दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। 3 साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। ये सब किसने लिखा? ये मानव विज्ञानी। कौन है? मानव विज्ञानी का नाम बताया था वेरियर एल्विन। इसने जो है 30 से 40 तक 10 साल तक ये इनके बीच ही रहा और इसने जो है वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बेगा 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खॉन्ड्स, खॉन्ड क्या जनजाति आदि के बारे में उसने लिखा था। तो वहाँ से लिया गया है। इसमें आपके प्रश्न यही बनेगा कि जो है औरतों और ये बेगा औरतें और मर्द जो काम करते थे उनको ध्यान से पढ़ लिया अपन ने। अब आपको उत्तर देना है। क्या आपको उनके कोई क्रम दिखाई देता है? क्या क्रम दिखाई दिया इनके काम में कि हर महीने टू महीने, चैत्र वैशाख आया ना, तो हर महीने में उनके क्रम से अलग अलग काम होते थे। और उनके कामों में क्या फर्क थे मर्द और औरतों के, ये भी बताया गया। तो आप ये करोगे, ये HW आपका, ठीक है।